Let's settle down. आप सभी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। ध्यान रखें, बहुत भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति के लिए यह समय निकाला है। इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। ना कुछ सीखना है, ना कुछ समझना है। सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की शक्ति को आत्मसात करना है, अपने भीतर महसूस करना है। अपने विचारों को शांत रखें। अगर मन में कोई विचार आए तो उसे थाम कर ना रखें, बह जाने दें। महसूस करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए बैठे हैं, वैसे ही मानो पूरा ब्रह्मांड भी उनकी भक्ति करने के लिए आपके पास ही उपस्थित हो रहा है। सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। नवग्रह जो स्वयं प्रभु आदिनाथ के चरणों में खेल रहे थे, वो आपको सुंदर दृष्टि से, मंगल दृष्टि से देख रहे हैं। पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहे हैं। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें। अपनी बंद आंखों से ये सब होता हुआ देखें। महसूस करें कि कैसे ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चारों ओर स्थित हैं, आपके साथ बैठी हुई हैं। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन, और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। आपके कार्य सहजता से, आसानी से, एफर्टलेसली पूरे हो रहे हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और कार्य सिद्धि प्रारंभ हो जाती है। मेडिटेशन का पूरा फायदा लेने के लिए, अपने समय का पूरा उपयोग करने के लिए आप सभी शांति से बैठें। शब्दों की एनर्जी पर ध्यान दें। जो बोला जा रहा है उसे महसूस करें। हम शुरुआत करेंगे गाथा नंबर
एक की एनर्जी के साथ। जैसे हम सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, सारी क्लटर को, अव्यवस्था को घर से बाहर फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से गाथा नंबर 1 को पढ़कर हम अपने हृदय की सारी अशांति को, सारे दोष को, सारी नेगेटिविटी को अपने भीतर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। ऐसा करने से हमारा मन शुद्ध और शांत होगा और साथ ही साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा हमें मिलेगी। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। सर्वोपद्रव विनाशक यानी सभी ऑब्स्टेकल को आपके जीवन से दूर करने वाली इस गाथा को एक बार फिर से महसूस करें अपने भीतर। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों को अपने भीतर क्लींजिंग का कार्य करते हुए महसूस करें। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा।
जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी शक्ति के साथ जुड़ते हैं। आइए बैठिए 2 पल प्रभु के साथ। हे प्रभु आदिनाथ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आपने मुझे जीवन में सभी प्रकार की खुशियां दी हैं। प्रभु, जैन कुल में मेरा जन्म हुआ। शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, जीवन की सभी जरूरतें मुझे बिन मांगे ही मिली हैं। कभी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। प्रभु, इस सुंदर से जीवन के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार। प्रभु, फिर भी न जाने क्यों दिन रात मेरा आत्मा, मेरा हृदय शुभ अशुभ भावों से भरा रहता है। भगवान, यूं तो मेरी आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, परंतु मेरे कर्मों की वजह से मेरी आत्मा की शक्ति भी प्रभावित हो रही है। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि मैं खुद को शांत और स्थिर रख सकूं। प्रभु, कृपा कीजिए कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप को दृढ़ रख सकूं। तो जैसे जैसे व्यक्ति मंत्र साधना की ओर आकर्षित होता है, वैसे वैसे ही प्रभु की इस अनंत शक्ति का इफेक्ट हम पर आने लगता है। ये मंत्र मानो प्रभु की उस शक्ति से जुड़ने का, डायल करने का नंबर, फोन नंबर। मंत्रों के माध्यम से कर्मों का भार हल्का होता चला जाता है। अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। आने वाले अनेकों संकट तो स्वयं ही टल जाते हैं। परंतु याद रखिए, इन मंत्रों की साधना का पथ भी सिर्फ वही व्यक्ति चुनता है, यानी यहां तक सिर्फ वही व्यक्ति पहुंचता है जिसके शुभ कर्मों का उदय चल रहा है। तो आइए अब जुड़ेंगे गाथा नंबर 8 के साथ, जो भीतर के कार्मिक भार को धीरे धीरे हल्का कर देगी। गाथा नंबर 8 हमारे उस भीतर के असंतुलन को पहचानेगी, हमें बैलेंस्ड करने में मदद करेगी। इसे पढ़ने से गहरी शांति का अनुभव भीतर होने लगेगा। तो अपने मन को केंद्रित रखें, शांति की भावना अपने भीतर चारों ओर फैलने दें। इस गाथा को पढ़ने से सभी प्रकार के अरिष्ट दूर होते हैं। जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आत्मा की शुद्धि होती है, बुरे कर्मों का
नाश होता है। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। एक बार फिर से सुने। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर बरसता हुआ सा महसूस करें। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। अनिष्ट निवारक और संकट तारक रिद्धि और मंत्र, जिसको पढ़ने से हमें असीमित सुख और शांति की प्राप्ति होती है। आप सभी आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद रखें, परंतु अवेयर रहें, शब्दों पर ध्यान दें। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहन्ताणं ओम ह्रीं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झं झं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झं झं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झं झं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झं झं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झं झं नमः स्वाहा। जैसे जैसे मंत्रों की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे ही उपसर्ग कारक मिथ्या अभिमान धीरे धीरे पिघल रहा है। शत्रु दूर जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है और भीतर एक नर्म उजली सी शांति उतर रही है। Let the process happen.
इस क्रिया को शांति से होने दें। अपने भीतर के क्रोध कषाय को शांत करना सबसे ज्यादा जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं शांति की, संपन्नता की। एक बार फिर से आमने सामने होते हैं प्रभु आदिनाथ भगवान के। हे प्रभु, कभी मैं सुख की तलाश में और कभी सुरक्षा की जिम्मेदारी में और कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में बस इन्हीं सब में उलझा रहता हूं। प्रभु, अब मुझे आपके जैसी शांति चाहिए। प्रभु, आपके जैसी शांति जो हर चुभन को प्रेम में बदल दे। ऐसी शांति जो मैं अपने मार्ग पर स्थिर रह सकूं। ऐसी स्थिरता जो बाह्य वातावरण से प्रभावित न हो। प्रभु, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और आपके जैसी शांति, आपके जैसी संपन्नता। इन्हीं भावों के साथ हम जुड़ेंगे आज के सेशन की आखिरी गाथा, गाथा 25 के साथ। गाथा 25 को शांति के साथ जपने से बुरी नजर का दोष समाप्त होता है, यानी नजर उतरती है। जब हम इस मंत्र को चैंट करेंगे तो आप सभी महसूस कर सकते हैं कि मानो बुरी दृष्टि का दोष दूर हो रहा है, ऑरा स्ट्रांग हो रही है। इस गाथा को पढ़ने से उपसर्ग शांत होते हैं, जीवन में फैली हुई असंतुलित ऊर्जा संतुलित होती है। इस गाथा का प्रभाव इतना अधिक है कि जलती हुई अग्नि का ताप भी शांत हो जाता है। नवग्रहों का क्रोध शांत होता है। मानसिक और पारिवारिक झगड़े दूर हो जाते हैं। तो मन को असीमित सुख और शांति से भर देने वाला यह दिव्य शीतल छाया के समान मंत्र हमारे जीवन को शांति, सुरक्षा और स्थिरता से भर देगा। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धतासि धीर्शिवमार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव
विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीरशिवमार्ग विधिविधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। स्मृति और मंत्र जिसको पढ़ने से सब प्रकार की शांति तो होती ही है, साथ ही साथ एसिडिटी की समस्या भी दूर होती है। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतवाणां ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतवाणां ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतवाणां ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा ज्रं छ्रां नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम गुरु कुरु स्वाहा। अब इस पावन क्षण में आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और शांत ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा है। जब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे थे या सुन रहे थे तो आप अकेले नहीं थे, बल्कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ बैठा हुआ था। आकाश सुन रहा है, धरती जिस पर आप बैठे हुए हैं एब्जॉर्व कर रही है। महसूस कीजिए कि पूरा वातावरण आपके साथ गुनगुना रहा है। अब जैसे ही यह सेशन पूर्ण हो रहा है तो सभी यूनिवर्सल शक्तियां अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए तैयार हो रही हैं।
इस क्षण बहुत अवेयर हो जाइए, एक्टिव हो जाइए कि क्या चल रहा है आपके आसपास। देखिए उसे। सूर्य सूर्य अपनी गर्माहट से आपको शांति और प्रकाश का गिफ्ट देकर जा रहा है। चंद्रमा अपनी ठंडी और कोमल लहरों से आपके दिल को शांत कर रहा है। तारे जाते जाते अपनी चमक से आपकी आत्मा को शांति का आभूषण पहनाकर जा रहे हैं। हवा आपके कानों में विस्पर कर रही है, यू आर द पीस। नदी आपके भीतर की थकान और भारीपन को अपने साथ लेकर जा रही है। सभी पेड़ पौधे आपकी गहरी जड़ों को स्थिरता दे रहे हैं और धरती माँ आपको अपनी गोद में समेटकर कह रही है कि यह स्पेस, यह जगह हमेशा के लिए तुम्हारा है। इस स्पेस को, इस अस्तित्व को कोई भी तुमसे अलग नहीं कर सकता। महसूस कीजिए कितने धनी हैं आप इस मोमेंट में, कितनी अबंडेंस है आपके पास। चारों ओर शांति, अबंडेंस, आशीर्वाद फैला पड़ा है। अब आप खुद एक शांति के स्तोत्र बन चुके हैं। भीतर की शांति स्थिर हो चुकी है। कुछ क्षण इसी दिव्यता में रहें। इन आशीर्वादों को अपने भीतर गहराई से समाहित होने दें। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय,